नमस्कार दोस्तों शास्त्रों में मूर्खों के 5 लक्षण बताए गए हैं, जिसमें घमंड, गाली गलौज, क्रोध, जिद्दी तर्क और दूसरे लोगों की राय के प्रति अनादर शामिल हैं। जिसमें घमंड को मूर्ख व्यक्ति के 5 लक्षणों में से एक माना जाता है। जैसा कि भगवान को दीनबंधु, विनम्र प्राणी का मित्र कहा जाता है। दोस्तों, राजा नहुष के जीवन से आज के इस वीडियो में देखेंगे कि अभिमान किसी व्यक्ति को कैसे घेर सकता है और उसे नीचे गिरा सकता है। धरती पर नहुष नाम से एक प्रतापी राजा हुआ करते थे। उन्हें ऋषि वशिष्ठ ने शिक्षा दी थी और जब वे बहुत छोटे थे तभी उन्होंने वेद और शास्त्र सीख लिए थे। नहुष ने अच्छा शासन किया था और 100 अश्वमेध यज्ञ भी किए थे। उनकी प्रसिद्धि पूरे विश्व और स्वर्ग में फैल गई थी और लोग उनसे भयभीत थे। एक बार स्वर्ग का राजा इंद्र अपने किसी पाप के कारण शर्मिंदा होकर छिप गए। उनके गायब होने से देवताओं और ऋषियों को बहुत परेशानी हुई, क्योंकि बिना राजा या शासन करने वाली राज्य परिषद के लोग समृद्ध नहीं हो सकते। इसलिए देवताओं और ऋषियों ने हर जगह इंद्र के विकल्प की तलाश की और अंततः राजा नहुष पर ध्यान केंद्रित किया। इस प्रकार वे उनके पास गए और स्वर्ग का मुकुट अर्पित किया। पहले तो नहुष ने विनम्रतापूर्वक प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा राजा नहीं बन सकता। मैं आपकी रक्षा कैसे कर सकता हूँ? यह असंभव है। लेकिन सभी देवताओं और ऋषियों ने जोर देकर कहा, संकोच मत करो। एक बार हमारे राजा के रूप में अभिषिक्त हो जाने पर हमारी तपस्या का सारा गुण और सामर्थ्य आपका हो जाएगा और आपकी शक्ति में वृद्धि होगी। जिस किसी पर भी आप अपनी नजरें गड़ाए हैं, उसकी शक्ति और ऊर्जा आपके पास स्थानांतरित हो जाएगी और आप अजय हो जाएंगे। इस आश्वासन के बाद उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। स्वर्ग का गद्दी मिलने के बाद राजा नहुष ने अच्छा प्रदर्शन किया। उन्हें पृथ्वी पर राजा रहते हुए अर्जित की गई योग्यता और प्रसिद्धि से मदद मिली। हालांकि स्वर्ग की सारी शक्ति और ऐश्वर्य ने जल्द ही उन्हें अहंकारी बना दिया। उन्होंने अपनी विनम्रता खो दी और अवैध इच्छाओं से भर गए। नहुष ने स्वतंत्र रूप से स्वर्ग के सुखों का आनंद लिया और खुद को अदम्य और व्यभिचारी विचारों के लिए समर्पित कर दिया। एक दिन उन्होंने इंद्र की पत्नी शची देवी को देखा और उनकी सुंदरता पर मोहित हो गए। वासना से वशीभूत होकर उन्होंने देवताओं को शची देवी को अपने पास लाने का आदेश दिया, क्योंकि वह उन्हें अपनी पत्नी बनाना चाहते थे। जब शची देवी को नहुष के आदेश का पता चला तो वह क्रोधित और भयभीत हो गईं। असहाय होकर वह देवगुरु बृहस्पति के पास गई और सुरक्षा की गुहार लगाई। बदले में बृहस्पति ने उन्हें अपने घर में आश्रय दिया। इससे नहुष क्रोधित हो गए और उनकी नाराजगी से देवता भयभीत हो गए। उन्होंने नहुष को धर्म के मार्ग से न हटने की सलाह देकर उसके दिमाग में कुछ भावना भरने की कोशिश की, क्योंकि सचदेवी किसी और की पत्नी थी। हालांकि नहुष सुनने के मूड में नहीं थे। उन्होंने देवताओं पर पलटवार करते हुए उनसे पूछा, जब इंद्र अहिल्या के प्रति लालायित थे तब आपके धार्मिकता और अच्छे आचरण के सिद्धांत कहाँ थे? तुमने उन्हें तब क्यों नहीं रोका और अब मुझे क्यों रोकते हो? जब कुछ भी काम नहीं होता दिखा तो बृहस्पति ने एक योजना बनाई। ऋषि का संकेत पाकर शची देवी नहुष के महल में गईं। वहां उन्होंने कहा, हे शक्तिशाली देवताओं के राजा, इससे पहले कि मैं आपकी पत्नी बनूं, मुझे एक अनुरोध करना है। मेरी इच्छा है कि आप भगवान विष्णु या शिव से भी अधिक भव्य रूप में मेरे घर पधारें। आपकी पालकी सप्त ऋषियों द्वारा उठाई जाए। नहुष, जो पहले से ही अपने घमंड में चूर थे, तुरंत जाल में गिर गए। उन्होंने सोचा, कितना भव्य विचार है। महान ऋषियों को मुझे ले जाना चाहिए। मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा जैसा आपने चाहा है। नहुष की कथित शादी के बहुत ही भयानक दिन पर 7 श्रद्धेय ऋषियों ने उन्हें पालकी में बिठाया।
वासना में डूबा हुआ नहुष शीघ्र ही शची देवी के पास पहुंचने के लिए अधीर था। इसलिए उसने ऋषियों को तेजी से आगे बढ़ने के लिए उकसाना शुरू कर दिया और पागल दुष्टता से सर्प सर्प कहते हुए पवित्र ऋषि अगस्त्य को लात मार दी। संस्कृत में सर्प के दो अर्थ हैं, एक है चलना और दूसरा है सर्प। नहुष का पागलपन अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया था। उसका अधर्म का प्याला लबालब भरा हुआ था। इस प्रकार अगस्त्य ने जोर से चिल्लाकर कहा, हे दुष्ट नहुष, तुमने अहंकार के कारण हम ऋषियों को अपनी पालकी का वाहक बनाया था। ऊपर से आप हमें उकसा भी रहे हैं और कह रहे हैं सर्प सर्प। मैं तुम्हें अभी और यही श्राप देता हूँ कि तुम स्वर्ग से गिरोगे और पृथ्वी पर सर्प बन जाओगे। जब नहुष ने अपनी गलती मानकर सर्प योनि से बचने का उपाय पूछा तो ऋषि अगस्त्य ने उसे मुक्ति का उपाय बताया। उन्होंने कहा कि जो भी तुम्हारे पूछे प्रश्नों का उत्तर देगा वही तुम्हें श्राप से मुक्त कर सकेगा। इसके बाद तुरंत नहुष स्वर्ग से सिर के बल गिर पड़े और जंगल में अजगर बन गए। महाभारत काल में जब पांडव जुए में हार कर वनवास में थे तब अजगर बने नहुष ने भीम को पकड़ लिया था। महाराज युधिष्ठिर वहां पहुंचे तो अजगर ने सवालों के जवाब मिलने पर ही भीम को छोड़ने की बात कही। इसके बाद युधिष्ठिर ने अजगर के सभी सवालों के जवाब देकर भीम को मुक्त कराया। इसके साथ ही राजा नहुष भी अजगर योनि से मुक्त होकर स्वर्ग लोक चले गए। दोस्तों, राजा नहुष की कहानी यह सिद्ध करती है कि अत्यधिक प्रसिद्धि और शक्ति अहंकार को जन्म देती है और अहंकार अंततः पतन का कारण बनता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अपने परिवेश के प्रति सचेत रहना चाहिए और अहंकार को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक्स और शेयर करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।